हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम क्लास 5 में पाठ 11 कर रहे हैं, चावल की रोटियां। देखिए बच्चों, अब हम पिछले कुछ दिन से हम कर रहे हैं हास्य रचनाएं। हास्य रचनाएं आपको मालूम है, जो हमने पीछे भी की हैं हमने, उसमें क्या होता है, हास्य रचनाएं वो हैं जिनको आप सुनकर पढ़कर आपको हंसी आती है। इसी तरह से हमारी अगली रचना है चावल की रोटियां। ये वास्तव में क्या है, एक हास्य नाटक है। इसमें क्या है, जैसे कि आपके ऐसा लगता है जैसे कि आप नाटक देख रहे हो। ये हैं इसमें पात्र। नाटक में क्या होते हैं, पात्र होते हैं। ये कुछ पात्र हैं, मतलब कि इस नाटक में कौन कौन लोग हैं उनके नाम दिए गए हैं। ये हैं कोको, नीनी, तिनसू, मीमी और उबा तुन। ठीक है, तो ये क्या है, आप अपने घर में ये आप चावल की रोटियां, ये एक हास्य नाटिका जो है ये आप करके देख सकते हो। आप 5 बच्चे जो होंगे वो इस तरह के पात्र बन जाएंगे और सब अपने अपने डायलॉग बोलेंगे। ठीक है, आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं। ये कहानी किसके बारे में है, ये है कोको के बारे में। कोको का स्टोरी चल रही है इसमें। कोको एक बच्चा है, 8 साल का बर्मी बच्चा है। ठीक है, और कुछ मोटा सा बच्चा है वो। तो ये है कि उसके साथ क्या क्या कहानी होती है इसके अंदर, वो चलती है आगे। देखिए, अगला है बच्चा इसमें नीनी। नीनी है, ये 9 साल का बर्मी लड़का, ये कोको का दोस्त है। ये सब कोको के दोस्त हैं अभी। ठीक है, अगला है तिनसू, ये 8 साल का बच्चा है, ये भी कोको का दोस्त है। मीमी, मीमी जो है वो 7 साल की है, वो लड़की है। अब देखिए, ये सारे लड़के हैं हमारे। कोको तो खुद हो के लड़का, नीनी और तिनसू ये इसके 2 दोस्त हैं, और मिमी इसकी ये भी फ्रेंड है, ये इसकी लड़की दोस्त है। अगला है एक उबातुन। उबातुन जो है वो दुकान का प्रबंधक है, इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। मतलब ये सारे तो ऊपर वाले बच्चे हो गए, और उबातुन जो है वो दुकान का प्रबंधक कौन होता है, जो दुकान की व्यवस्था करता है। ठीक है, अब इसका अभिनय कौन करेगा, कोई बड़ा बच्चा कर सकता है, तुम्हारे घर में कोई बड़ा भाई हो, है ना। अब शुरू करते हैं हम। क्या शुरू होता है देखिए आगे। अब देखिए, अब आपको कल्पना करनी है कि ऐसा चल रहा है। ठीक है, और अपने घर में आपका है तो ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार पर सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। अब आपको कल्पना करनी है कि इस तरह का एक कमरा है। ठीक है, सिंपल सा कमरा है, एक सादा, और उसकी दीवारों पर क्या है, बांस की चटाइयाँ लगी हुई हैं, दीवार के सहारे एक अलमारी रखी हुई है, और अलमारी के ऊपर क्या रखा है, एक रेडियो, और वहाँ पर एक चाय की केतली पड़ी है, और कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये कल्पना करके चलना है, और आप देखिए आगे क्या होता है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, उसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज़ रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है, दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ ही पर्दा उठता है, और दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती हैं। कोको आता है और जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। आप देखिए, ये पूरी आपकी एक तरह से आप कल्पना कर सकते हो, ये सब कुछ हो रहा है वहाँ। यहाँ पर रूम है, कमरा है, और यहाँ पीछे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, कौवे की आवाज़ है, मुर्गे की आवाज़ है, कुछ सब आवाज़ें आ रही हैं। प्रार्थना की घंटियाँ बज रही हैं, सुबह सुबह होती है ना, घंटियाँ बजती है मंदिर में। और क्या है, कोको उठा है और ये जम्हाई लेकर अपने आप को सीधा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। कोको क्या कहता है, देखिए, ये बच्चा है कोको। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। धान लगाने मतलब कि धान क्या होता है, चावल। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। अब वही सोचता है, मम्मी जब तक नहीं आएगी तब तक क्या करनी है, मुझे घर की देख रेख करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। अब वो देखने लग जाता है भी, है ना, कि मम्मी क्या बना के गई है मेरे लिए। वह अलमारी की तरफ जाता है, उसे खोल कर देखता है, एक तश्तरी निकाल कर देखता है। तश्तरी क्या होता है, थाली की चावल की 4 रोटियां हैं। उस थाली में क्या थी, चावल की 4 रोटियां थी। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। ऐसा होता है ना, जब तुम्हारी कोई मनपसंद चीज़ मिलती है, जीभ फेरते हो ना, वाह मज़ा आ गया, कितनी टेस्टी चीज़ मिल गई है, फेवरेट। ऐसे ही उसके साथ हुआ। अब कोको क्या कहता है, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज़ पर रखता है और बैठ जाता है। बड़ी खुशी खुशी रखता है मेज़ पे कि वहाँ मज़ा आएगा, खाऊंगा इसको मैं। कोको आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पे आई आवाज़, ठक ठक। नीनी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। नीनी इसका जो आपने पीछे पढ़ चुके दोस्त है इसका, वो आया, उसने दरवाजे से आवाज़ दी कि मैं नीनी हूँ। कोको कहता है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में
रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। उसको लगा कि इसको तो भूख लगती है, तो जब देखो खाने की चीज़ें मांगते हैं नीनी, अगर इसने देख ली तो मेरी रोटियां खा लेगा, तो इसको छुपा देता हूँ मैं। नीनी आता है, नीनी बोलता है दरवाज़ा खोलो कोको, क्या कर रहे हो, इतनी देर क्यों लगा दी। कोको कहता है मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर सोचता है कि मैं टस्टरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से अभी आता हूँ, नीनी ज़रा रुको। अब क्या उसके समझ नहीं आ रहा था कहाँ छिपाऊँ रोटियों को मैं। उसने सोचा चलो रेडियो पे छिपा देता हूँ। फिर इतनी वजह से नीनी शोर मचा रहा है, तो कोको कहता है आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। नीनी कहता है क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। अब देखो वो रेडियो सुनने आ गया कि शायद पेपर्स की कोई अनाउंसमेंट हो रही है। नीनी कहता है रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको सोचते अब क्या करूं, है ना। फिर वो कहता है नीनी हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। नीनी आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। देखो ये बातें कर रहे हैं। कोको नहीं नहीं नीनी इसे छूना मत, तो करंट लगेगा। नीनी वहीं रुक जाता है, उधर जाता है, अरे करंट ना लग जाए। नीनी कहता है मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे। अब उसको लग रहा था नीनी को कि मैं तो ना रेडियो उसकी एग्ज़ाम की ना परीक्षा के बारे में जानकारी जरूर लेके आऊँ रेडियो से। अब वो कहते हैं ऐसा करता हूँ तुम्हारा रेडियो तो ख़राब है, उसमें करंट आ रहा है, तो मैं करता हूँ तिनसु के घर चले जाता हूँ। क्या उससे पूछता है कि तुम भी आओगे। कोको कहता है नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। कोको मना करता है। क्यों मना करता है, क्योंकि उसको तो चावल की रोटियां खानी है अपनी। कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। चूहे दौड़ना क्या हो गया, बहुत भूख लगना। उसने कहा अब तो बहुत भूख लगी है, जल्दी। मैं बाल बाल बच गया, मतलब कि उसको पता लग जाता, पर वो मैं उसको पता लगने नहीं दिया। और अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब मैं जल्दी जल्दी खाना खाता हूँ। कोको टस्टरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, खट खट खट। कोको टस्टरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। उसे गुस्सा आता है, खाने लगता है, तभी कोई ना कोई आ जाता है। मीमी कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीमी। अब कौन है, अब मीमी है। कोको बाप रे यह तो मीमी है, इसे तो चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए। अब वो सोचता है मैं इसको चावल की रोटियाँ अच्छी लगती हैं और ये मेरी रोटियाँ खा जाएगी सारी की सारी, तो मैं रोटियाँ छिपा देता हूँ। लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। तलाशी मतलब कि खोजबीन करेगी। मीमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। अब देखो, अब हम पाठ जो पढ़ते जा रहे हैं इसमें आप नुक्ते वाले शब्द भी अपने निशान लगाते जाएंगे। इसमें बहुत नुक्ते वाले शब्द हैं, अपने आप ढूंढो और निशान लगाते जाइए पाठ के साथ ही। कोको कहाँ छिपाऊँ कहाँ छिपाऊँ, कमरे के चारों तरफ देखकर। ठीक है, इसे फूलदान के अंदर छिपा दूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मीमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मीमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। अब देखो प्रश्न पूछ रही है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखो ये भी आप ध्यान रखते रहिए जब पाठ पढ़ते हो। प्रश्नवाचक चिन्हों का भी, इस तरह के विराम चिन्ह जो भी आते हैं उनका आप ध्यान दीजिए। कोको मैंने अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मीमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं। मेज़ देखो ये भी नुक्ते वाला शब्द है, मैं अब अपने आप ध्यान रखना है अपने इर्द गिर्द मतलब कि आस पास। उसके एक मेज जैसे मेज है, मेज के इधर वो बैठ गया, एक तरफ वो बैठ गई। मीमी मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा उसने सोचा कि क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं भी चलती हूँ। कोको चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मीमी एक भी नहीं बची। कोको सॉरी मीमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए उसने बोला, पेट एकदम भर गया, लगता है आज तो दोपहर को खाना भी नहीं खाया जाएगा।
फिर मीमी कहती है, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मीमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम अब कुछ भी नहीं खा सकते। कोको कहता है, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर। वो कहता है, स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो मैंने उसे बताया मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, इसलिए शायद मेरे लिए छोड़ जाए। अब क्या है, वो लालची है। कोको उसको मन कर रहा है अपनी चावल की रोटियाँ भी खा लूँ और उसके पापड़ भी खा लूँ। मीमी फिर क्या करती है, एक पापड़ उठाकर कहती है, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको कहता है, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मीमी एक कप में चाय डालती है। मीमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वागत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मीमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। वो अपने आप से बोलता है ये, वरना कि पेट में तो इतनी आवाज़ आ रही है गुड़गुड़ की, भूख लगी है। वो कहा, ये आवाज़ ना गुड़गुड़ की जो आती है ना, पेट से बाहर निकल के मीमी को सुनाई ना दे जाए। वो ये सब अपने आप से बोलता है। मीमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज़ है? अब उसके पेट से आवाज़ निकल आई। कोको कहता है, आवाज़? कैसी आवाज़? मीमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, यह उसी की आवाज़ है। वो उसको कहते हैं, चूहे की आवाज़ है, शायद चूहा आवाज़ कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, खट खट खट, ऐसे होती है ना दस्तक। कोको कहता है, कौन? देखो कौन के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तिनसु। तिनसु आ गया। अब तिनसु कहता है, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मीमी कहती है, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मीमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु कहता है, आह मीमी यहाँ है। मीमी कहती है, आओ तिनसु। तिनसु कहता है मेज़ के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना क्या? कोको कहता है, हेलो तिनसु। मीमी और तिनसु मेज़ के पास बैठते हैं। अब देखो सारे दोस्त इकट्ठे हो गए हैं। मीमी कहती है, तिनसु, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु कहता है, केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आह, केले के पापड़। मीमी कहती है, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तो इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। सोचो कोको को कितना गुस्सा आ रहा होगा ना, और ना उसका मन कर रहा है, ना वो चावल की रोटियां खा पा रहा है, ना वो केले के पापड़ खा पा रहा है, कुछ नहीं खा पा रहा वो तो। अब क्या तिनसु कहता है, नेकी और पूछ पूछ। नेकी क्या होता है? भलाई करना। कितनी अच्छी बात कर रही हो और इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खा लूँगा भाई। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मीमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मीमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो आज इस वक्त यहाँ पर आ गया। और वो मज़े ले लेके चाय भी पी रहा है, पापड़ भी खा रहा है। कोको कहती है, कोको ने कहा, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। अपने मन में बुड़बुड़ा रहा है वो कि तुम्हारी तो खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती की मैं तो भूखा बैठा हूँ इतनी देर से। अब किसी को कह सकता नहीं है, वो अपने आप से बोलता रहता है। मीमी और तिनसु एक साथ एक एक पापड़ क्या करते हैं, वो दोनों एक एक पापड़ खा लेते हैं और मीमी दूसरा उठाती है। मीमी कहती है, ये लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु कहता है, नहीं नहीं, मेरे लिए एक ही काफ़ी है। मीमी कहती है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु कहता है, तुम जोर डालती हो तो मैं ले लेता हूँ। कोको कहता है, कोको फिर क्या होता है, वो फिर सोचता है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। वो सोचता है, चलो शाम को एक सही, एक तो मेरे लिए छोड़ दिया। तिनसु कहती है, ये आवाज़ कैसी है? मीमी ने कहा, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, ये उसी की आवाज़ है। फिर तिनसु कहता है, ऐसा लगा कि किसी के पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। तिनसु और मीमी पापड़ ख़त्म करते हैं। अब मीमी कहती है, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, अब वो क्या है, वो फूलदान ढूंढ रहा है। उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर।
मीमी कहती है मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख कर आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल दे देता है और वह उठने लगती है। कोको कहता है नहीं नहीं मीमी। मीमी कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। अब कोको को डर लग गया, क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रहे थे, उसने चावल की रोटियां जो थी वो उसने फूलदान में छुपा कर रखी थी। अब उसने डर रहा था कि वो फूलदान ना देख ले। तो कोको कहता है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, तब भी वह फूल देखती है तो उसके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु कहता है ओ, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको कहता है चैन की सांस लेकर, है ना, उसको लगता है शुक्र है पता नहीं लगा इनको, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कैसी आवाज़ होती है? खट खट खट। कौन हो? कोको कहता है कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मीमी कहती है कोको से तुम मत उठो। कोको मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, और ज़ोर से अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन कहता है हेलो बच्चों। मेज़ की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मीमी कहती है आओ चाचा आओ। उबातुन मेज़ के पास बैठ जाता है। मीमी कहती है चाय लेंगे आप? देखो अच्छा था ना, कोई बच्चे कितने समझदार हैं, कोई बड़ा आया उसको पूछ रहे हैं चाय के लिए। उबातुन कहते हैं कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मीमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय उठाकर डालकर उबातुन को देती है। ठीक है, उबातुन कहते हैं कप से चुस्की लेकर, चाय का मतलब कि एक सिप पीते हैं उसको बोलते हैं चुस्की लेना। क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु कहता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन कहते हैं अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मीमी कहती है चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये पापड़ ले सकते हैं। अब क्या हुआ, अब वो पापड़ तो बचा हुआ था, उन्होंने कहा चाचा को दे दो। उबातुन कहते हैं लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। उनको लगा बच्चों का है, मैं बच्चों का काम खाना क्यों लूँ। तो तिनसु कहता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबका पेट तो भर गए हैं, और उंगली से गले को छूता है। उबातुन कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आवाज़ कैसी है? तिनसु कहता है यह आवाज़ चूहे की है और यह अक्सर आवाज़ करता है। उबातुन कहता है मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। अब क्या है, उनको लगा, अब वो जब भी आवाज़ पेट से निकलती वो कहते हैं चूहे की आवाज़ है, और चाचा ने कहा नहीं नहीं, ये तो लग रहा है किसी के पेट में से आवाज़ आ रही है भूख की। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन कहता है कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन कहते हैं कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से फूलदान लाई है, इधर उधर देखकर। हाँ वह रहा। कोको कहता है क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन कहते हैं तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग क्या था नहीं था, इसलिए वो गुलाबी लेकर आ गई, और अब क्या है, मुझे नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने के लिए लाया हूँ। उबातुन जाकर अलमारी के पास से गुलाबी फूलदान उठा लेता है। अब बता गुलाबी फूलदान में क्या था? उसकी चावल की रोटियां जो उसने छुपा के रखी थी, और क्या किया, नीला फूलदान उन्होंने उसकी जगह पर रख दिया। उबातुन कहते हैं कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मीमी तुनसु कहते हैं गुड बाय चाचा। कोको कहता है गुड बाय चाचा और स्वागत और गुड बाय। मेरी चावल की रोटियां, अपने मन में बोलता है क्या हो गया, मेरी चावल की रोटियां तो कहाँ चली गई, फूलदान के साथ ही चली गई। ठीक है, अब देखो कितनी मज़ेदार कहानी थी हमारी ये, और ये किसने लिखी थी हमारी, ये थी पी ओंग खिन। ठीक है, इसका अनुवाद किसने किया था, मस्तराम कपूर ने किया था। बड़ी मज़ेदार आपकी कहानी थी ये वाली। ठीक है, अब घर पे आप अपना इसका पात्र बन के इसको आप एंजॉय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम इसकी प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलो फिर बच्चों आपका पार्ट चावल की रोटियां ख़त्म हो गया है, और अब इसके हम वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट में प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपको मैंने पार्ट में समझा दिए हैं। देखिए पहला शब्द है तश्तरी। तश्तरी होती है थाली, है ना, जैसे थाली होती है ना किनारों वाली, उस तरह से थाली की जो शेप होती है उस तरह से उसको बोलते हैं हम तश्तरी। नेक्स्ट है तलाशी। तलाशी होता है खोजबीन करना, किसी को ढूंढना, खोजना। अगला है जिस्म। जिस्म होता है हमारा शरीर। नेक्स्ट है इर्द गिर्द। इर्द गिर्द क्या होता है, आसपास, कोई हमारे आसपास होता है इर्द गिर्द। अगला है आपका नेकी। नेकी होता है
भलाई। अब देखिए अगला, कोको से मिलने कौन कौन मित्र आए। देखिए कोको से मिलने कौन आए, नीनी, तिनसु, मीमी, इसके 3 मित्र आए। बाकी उनसे मिलने के लिए दुकान के प्रबंधक आए थे, पर वो प्रबंधक जिनको चाचा कह के बुला रहे थे वो क्या है, वो उनके मित्र नहीं हैं। हमने सिर्फ क्या लिखना है, मित्रों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है, बच्चों हम सब बहुत से त्यौहार मनाते हैं, किसी एक त्यौहार पर आपके घर में बनाए जाने वाले पकवानों के नाम लिखिए। बहुत सारे पकवान आप लोग बनाते हैं अपने घर पे और आपको अपनी मर्जी से नाम लिखने हैं। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, मालपुए, खीर, हलवा, पूरी, कचौड़ी। आप अपनी इच्छा से, आपके घर में कुछ अलग पकवान बनते हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गई एक तालिका दी गई है, इस तालिका के अनुसार आपको अपना पसंदीदा भोजन लिखना है कि आपको खाना कौन सा पसंद है, और पसंद कौन सा लिखना है खाना आपको, सुबह कौन सा पसंद है, दोपहर कौन सा पसंद है और रात को कौन सा पसंद है। तीनों खाने आपको अपने आप लिखने हैं, ये अपने आप करेंगे आप बच्चों। नेक्स्ट है आपका, बच्चों आजकल टीवी पर देख रहे हैं कि हमारे देश के कुछ राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही हुई है, इससे लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लिखिए। देखिए बच्चे, ये है आपको, ये देखिए, जब बाढ़ आती है तो कुछ ऐसा हमारा दृश्य होता है। आपने देखा भी होगा कभी, ये गांव का है, किसी गांव का दृश्य है। देखिए गांव में क्या होता है, कच्ची जगह है पूरी पूरी, और जब बाढ़ आ गई है तो सारे, देखिए सारे के सारे हमारे घर, ये देखिए घर सारे डूब गए हैं और लोग कहाँ बैठ गए हैं, छतों पर बैठ गए हैं। सामान भी इन्होंने ऊपर रख दिया है, ये अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं, सामान उठा के जा रहे हैं अपना, और ये नाव में जा रहे हैं। अब देखिए क्या क्या नुकसान, उनको क्या क्या परेशानियाँ होंगी आगे। देखिए हर वर्ष बरसात के मौसम में भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों में बाढ़ आ जाती है और पानी निकलने का रास्ता नहीं रहता, जिससे लोगों के घर डूब जाते हैं तथा फसलों को नुकसान पहुंचता है। पानी रुकने से कई बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो मच्छर पैदा होते हैं, और मच्छर से क्या होता है, मलेरिया पैदा होता है। उसके बाद क्या होता है, मलेरिया की बीमारी होगी और फिर क्या होगा, लोग बीमार पड़ जाएंगे। उसके अलावा क्या होता है, पानी इतना गंदा होता है, लोग गंदा पानी पी लेते हैं, उससे क्या होता है, डायरिया और दस्त वगैरह हमारी ये परेशानियाँ हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, इन बीमारियों से लोग तथा जानवर मर जाते हैं। अब आपका ये वर्कशीट ख़त्म हो गई है। आप अब इसके अलावा अपने पाठ की जो वर्कशीट है आप वो भी कर सकते हैं। पाठ में जो आपके प्रश्न उत्तर हैं वो सब भी कीजिए सारे के सारे, और पाठ के अंदर से अपने नुक्ते वाले शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, वो सब भी साथ में आप ढूंढ के अपनी कॉपी में करिए। थैंक यू बेटा।